हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज गोधवली और वर्णिका से कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। देखिए दोस्तों, इसका जवाब भले ही एक है, लेकिन इससे फैक्ट्स जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक प्रश्न से इर्द-गिर्द बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 और निधन 6 दिसंबर 1956। यानी कि इनका कार्यकाल जन्म से लेकर देखें तो 1891 से लेकर 1956। इन्होंने अंत में जो धर्म को अपनाए उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। गिरधर लाल कौन थे? तो इसका जवाब होगा मदन के पिता। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा बांग्ला, यानी सी। यह 20 के दांत कहानी से संबंधित है दोस्तों। आगे चलते हैं। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो इसका सही जवाब होगा जर्मन भाषा। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब बिहार होगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। यह दुनिया का पहला हॉस्टल था जो नालंदा विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो कि कुमारगुप्त के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहे उन्होंने। यह एक ललित निबंध है। आगे है प्रश्न दोस्तों कि महाभारत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब शास्त्र होगा। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। आपको उपन्यास तो कभी मारना ही नहीं है, क्योंकि आपको उपन्यास पढ़ने के लिए है नहीं, ऐसे उपन्यास देगा नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। बीच की दीवार के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमरकांत। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेपाल। ये बहादुर कहानी से है दोस्तों। आगे है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। इन्हें सबसे पहले हिंदी साहित्य में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था दोस्तों। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो उन्होंने किए थे 1943 ईस्वी में, यानी बी। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस कला से है? तो इसका संबंध है नृत्य कला से, जो कि कथक से थे, कथक नृत्य। ये कहाँ है दोस्तों फेमस? बहुत, तो यूपी में। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे दोस्तों? चाचा। अवेन्यू कहाँ है? फ्रांस में। अशोक वाजपेयी जी लेखक हैं दोस्तों अवेन्यू के। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा निर्मला देवी। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 3। विनोद कुमार शुक्ल जी का है। आगे चलते हैं, तो है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़। नौबत खान में इबादत किस विधा की रचना है? तो व्यक्ति चित्र। हरिजन नामक पत्रिका के संपादन किस व्यक्ति ने किया? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर न जाने कितने प्रश्न बनते हैं। आपके चैप्टर में एक पढ़ना है शिक्षा और संस्कृति, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उसमें इतनी बारीकी से बताए हैं कि इन्हें बुनियादी शिक्षा का जनक कहते हैं। आगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? क्वेश्चन आसान है दोस्तों, लेकिन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1948। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो नरकत। ये किस चैप्टर से है दोस्तों? आप अनुमान लगाइए। चलिए अनुमान लगा लिए होंगे। इसका जो है नौबत खान में इबादत, अर्थात शहनाई इबादत कौन है? बिस्मिल्लाह खां। आगे है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? तो है मेरे बिना तुम प्रभु। ये पंक्ति जो है मेरे बिना तुम प्रभु, एक कवि है रेनर मारिया रिल्के। इन्होंने भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध होना चाहिए वो बताए हैं। भगवान के बिना भक्त का कोई मूल्य नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। भक्त है तो भगवान है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। मेरे बिना तुम प्रभु कविता को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। ये भी हिंदी साहित्य के बहुत ही चर्चित और फेमस लेखक कवि हुए हैं। इन्होंने एक रचना रची जो महाभारत से संबंधित है, उसका नाम है अंधा युग। आगे, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों होगा प्रयाग शुक्ल। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब धान। दहीवल मंगम्मा किस भाषा में रचित है? तो इसका सही जवाब होगा कन्नड़। ये वर्णिका पुस्तक से संबंधित है दोस्तों, जिसमें मंगम्मा दही बेचती है और उसकी बहू नजम्मा। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत पढ़ने में अच्छा लगता है ये। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? देखिए आ ही गया, तो क्या है? नजम्मा। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। यह एक उड़िया में लिखा गया भाषा है। आगे प्रश्न है ही दोस्तों, ये ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बहुत ही प्रश्न है दोस्तों ये, उड़िया। विपत्ति अकेले न आकर आकर संगी साथियों के साथ आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों कौन होगा? इसका सही जवाब होगा ढाते विश्वास, जो कि लक्ष्मी बाढ़ के ग्रस्त से हो जाती है, उनके बेटा भी भूल जाती है। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों होगा माँ। आगे चलते हैं, माँ कहानी में कौन पागल थी? सॉरी, यहाँ थी नहीं, मंगू कहानी में कौन पागल था? थी होना चाहिए था, लेकिन चलिए वही रहेगा। माँ कहानी में कौन पागल था? तो हो जाएगा सही जवाब इसका मंगू, बी। आगे चलते हैं दोस्तों, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? आप जानते होंगे, बहुत फेमस है ये, कैलाश। धरती कब तक घूमेगा के प्रमुख पात्र भी दोस्तों कौन है? सीता। सीता से संबंधित याद रखिएगा कि 50 रुपए के लिए घर छोड़ दी थी और इसे इसे तीन बेटों की माँ कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों है नगर कहानी का पापति, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों, तो है सीता को कितने पुत्र थे? तो थे 3। सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 महीना। नियति की कैसी खेल है कि एक माँ अपने तीनों बेटों को बचपन में पोषकर इतना युवत कर देती है कि वो अपने रोजगार में कुशल है, लेकिन 3 बेटा एक माँ को नहीं पोष पाता है। इस कहानी में ही देखा जाता है। सीता जो है दोस्तों बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। वो अपने बेटों से अंत में हार मान जाती है और स्वयं निकल जाती है घर से, कहती है कि आसमान तो खुला है, ऐसे निर्लज के पास रहने से अच्छा है कि कहीं भीख मांगकर खाकर जी लूं। धरती कब तक घूमेगी की भाषा है दोस्तों राजस्थानी। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न की दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खूब उन्नति करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में से एक जरूर रहता है, या चाहे शब्द है या वाक्य दे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाहनी, ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ कुछ और शब्द है दोस्तों जिस पे ध्यान रखिएगा। वो लिखाता है कि उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में बहुत लोग गलत करते हैं, उज्ज्वल सही है ऐसे, उ अध अज अव अल, उज्ज्वल। आगे है दोस्तों, चलते हैं, सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का ऐसे 6 भेद हैं, लेकिन इसमें एक ही भेद दिया, उसका सही चुनाव करना है, तो इसका सही जवाब होगा संबंधवाचक। आगे चलते हैं दोस्तों, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा इसमें अधर्म, अ। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? ये व्याकरण से है दोस्तों, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखाई, यहाँ आई जो है दोस्तों, इसी से मिलाकर आप देखिए कौन होगा। लिखाई आई प्रत्यय है, ना कि खाई, खाई गलत है, आई प्रत्यय से बना है। आगे है दोस्तों, गंगा पवित्र है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 5 होते हैं। इस कई बार तक तो केवल भेद से ही प्रश्न बन गया है कि कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6, कारक के 8। कारक के कितने हैं भेद? 8। पदबंध के 5। तो चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। अमृत का क्या है दोस्तों? सुधा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा तैयार। मुहावरा से भी बहुत 2-3 प्रश्न रहते हैं, देख कर जाएंगे। आगे चलते हैं, तो है गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण शब्द का विलोम दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक शब्द है वो तो स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों टोटल प्रश्न हम लोग ने कर लिया 50। ये बहुत ही एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान में रखें